हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। वेलकम टू स्टडी बडी। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि ट्रैवलर्स अकाउंट के बारे में, कि किस तरीके से ट्रैवलर्स जो थे वो हमारे इंडिया को देखते थे, उनका क्या पर्सपेक्टिव था हमारे इंडिया के बारे में, और उन्होंने अपनी बुक में क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ने यही पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारे ट्रैवलर्स जो बाहर से आए थे वो किसके टाइम पे आए थे, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने समझा, क्या उस टाइम इंडिया का कंडीशन था, क्या उस टाइम वुमेन की कंडीशन थी, क्या उस टाइम कास्ट सिस्टम था, सब कुछ हम लोग ने ट्रैवलर के अकाउंट से पढ़ा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल-बिरूनी केम फ्रॉम विच कंट्री। अल-बिरूनी किस कंट्री से हमारे इंडिया में आए थे, वो किस कंट्री से थे। तो इसको ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है किताबुल हिंद रिटेन बाई, किताबुल हिंद किसने लिखा था, ज़ुआंगज़ान, इब्न बतूता, अल-बिरूनी या फ़ाहिम। इनमें से कौन थे जो कि किताबुल हिंद लिखे थे। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अल-बिरूनी। ठीक है, रहला, ठीक है, इसको रहला पढ़ेंगे, रहला नहीं। ठीक है, रहला रिटेन इन विच लैंग्वेज, रहला को किस में लिखा गया है, हिंदी, पाली, संस्कृत या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, उसको लिखा गया है अरेबिक में। ठीक है, और किसने लिखा था, इब्ने बतूता ने लिखा था अरबिक लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज रीजन डिड इब्ने बतूता विजिट इंडिया, कौन से रीजन से इब्ने बतूता, किस रीजन में इब्ने बतूता आए थे। ठीक है, कि मतलब किस सुल्तान के टाइम पे इब्ने बतूता आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज खिलजी। तो इब्ने बतूता फिरोज बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पैसेज को आप लोग पढ़िए, उसके बाद फिर मैं इसको समझाती हूँ। फटाफट से इस पैसेज को देखिए क्या लिख रहा है। अल-बिरूनी tried to explain the caste system by looking far parallels in another society. He described that in ancient Persia, 4 social categories were recognized: knight, peasants, second monks, fire peasant, lawyer, physician, astronomers, and other scientists, 4 finally peasants and artisans. He attempted to suggest that social divisions were not unique to India. The highest castes were Brahmins, as they were created from head of the Brahmins. The Kshatriya were the next caste created from the shoulder and the hands of Brahmin. The Vaishya and Sudra were created the thigh and feet of Brahmin respectively. ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोल रहा है, इसमें ये बता रहा है बेसिकली ये पैसेज में कि अल-बिरूनी जो थे वो कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से इंडिया का कास्ट सिस्टम था। तो सबसे पहले वो पर्शिया के कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं कि पर्शिया में जो था वो 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ था पर्शिया का कास्ट सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आते थे प्रिंस, सेकंड आते थे मॉन्क्स, थर्ड आते थे लॉयर, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट, ये सारे जो थे वो सब थर्ड में आते थे, और फोर्थ में आते थे फाइनली जो पीजेंट, जो मजदूर हैं, और जो आर्टिशियंस हैं, ये आते थे फोर्थ में आपका। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो डिवीज़न था वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं था। ठीक है, वहाँ जो था सबसे पहले ब्राह्मण्स को देखा जाता था, जिसको हेड ऑफ ब्राह्मण्स बोला जाता था। उसके बाद क्षत्रिय आते थे, जिसको शोल्डर्स कहा जाता था ब्राह्मण्स का। फिर आते थे वैश्य और शूद्र, जिसको थाई यानी कि थाई और फीट पैर कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण्स का ये पूरा जो है आपका एक इंडिया का जो डिवाइड है उस टाइम एंशिएंट टाइम पे ये 4 चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इस तरीके से ये जो आपका इंडिया का जो डिवीज़न था वो चलता था। ठीक है, बेसिकली ये पैसेज में आपको यही बताया गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इस पैसेज से क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी, पर्शियन सोशल कैटेगरी डिवाइड इनटू। अल-बिरूनी के अकॉर्डिंग पर्शियन सोशल कैटेगरी कितने कैसे डिवाइड थी। तो ऑप्शन नंबर ए में है मॉन्क्स, फिर नाइट, फिर लॉयर्स, फिर पीजेंट। ठीक है, ऑप्शन बी में नाइट, मॉन्क्स, लॉयर, पीजेंट एंड आर्टिशियन। ऑप्शन सी है लॉयर्स, नाइट, मॉन्क, पीजेंट्स। ऑप्शन डी है पीजेंट्स, मॉन्क्स, नाइट्स या लॉयर्स। तो कौन सा है जिसमें ये ऑप्शन आपका सही बैठता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि हम लोग देखे थे, फर्स्ट में आते थे नाइट एंड प्रिंसेस, उसके बाद आते थे मॉन्क्स, उसके बाद आते थे लॉयर, और लास्ट में जाकर के आते थे पीजेंट्स और आर्टिशियन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, आपको सेम पैसेज दिया है। अब देखो, आप अगर एक बार पैसेज पढ़ना, अगर आप ये चैप्टर पढ़े होगे तो आपको ज़्यादा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, दिमाग में ऑलरेडी पैसेज एक बार पढ़ोगे तो आपको ये बैठ जाएगा कि क्या पूछा था। ठीक है, तो अब अगर इसमें से 4 क्वेश्चन आए तो आप 4 बार पैसेज नहीं पढ़ते रहोगे, और हो सकता है कि पैसेज इससे भी लंबा है, तो आप एक बार ही पढ़ना, कोशिश करना कि आप एक ही बार में पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ो कि बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो जैसे कि हम आपको इसको पहले ही समझा दिए हैं, तो हम अभी इसको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कास्ट, हाउ इज़ द सोल्जर ऑफ ब्राह्मण्स? इंडियन कास्ट में सोल्जर ऑफ ब्राह्मण्स किसको कहा जाता था? शूद्र को, ब्राह्मण्स को, या क्षत्रिय को, या वैश्य को? तो ब्राह्मण खुद को तो सोल्जर कहेंगे नहीं, ठीक है, शोल्डर तो खुद को कहेंगे नहीं। फिर बचा शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। तो इनमें से क्या होगा? शूद्र और वैश्य तो फीट में आते थे, ठीक है, फीट और थाई में ये आते थे। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? क्षत्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। फ्रांसिस्को बर्नर इज ठीक है, फ्रांसिस्को बर्नर क्या थे? डॉक्टर, हिस्टोरियन, टीचर, या ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ? तो वो दोनों थे, वो एक डॉक्टर भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। ठीक है, वेयर इज दौलताबाद? दौलताबाद कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, महाराष्ट्र में, भोपाल में? तो ये है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। जब आप दौलताबाद के बारे में पढ़े होगे तो आप ये देखे होंगे कि हिस्टोरियंस जो थे वो इसको बहुत बड़ी सिटी मानते थे, ठीक है ना, बहुत बड़ी जगह मानते थे। इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में जिक्र किया कि दौलताबाद जो था, जो कि महाराष्ट्र में, वो बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी जगह थी। ठीक है, तो इसका उन्होंने जिक्र किया है। व्हाट इज़ उलूक? उलूक क्या था? हॉर्स पोस्ट, फुट पोस्ट, गेस्ट हाउस, या महल? क्या था उलूक? तो उलूक जो था वो हॉर्स पोस्ट था, और ये याद होना चाहिए कि ये 4 माइल्स पे हर जगह रहता था, मतलब कि हॉर्स स्टैंड जो था वो हर 4 माइल्स पे आपका रहता था। ठीक है, उलूक। हाउ डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू इन 16th सेंचुरी? हु डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू इन 16th सेंचुरी? किसने लैंड रेवेन्यू को डिस्क्राइब किया था 16th सेंचुरी में? अबू फजल, अकबर, खिलजी, या अल-बिरूनी? तो इसका होगा आंसर अबू फजल। अबू फजल थे जो कि 16th सेंचुरी में लैंड रेवेन्यू को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ वुमेन्स अकॉर्डिंग टू ट्रैवलर्स? ट्रैवलर्स के अकॉर्डिंग वुमेन की कंडीशन क्या थी? हाई प्रेस्टेज, बैड, इक्वल टू मेन, नन ऑफ दीज? मतलब कि उस टाइम वुमेन की क्या था, आप लोग जब पढ़े होगे तो उसमें एक पूरी टॉपिक है वुमेन्स के बारे में, तो उसमें क्या था? उसका ऑप्शन था कि उनकी कंडीशन बैड थी। ठीक है, हाई प्रेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं थी, इक्वल भी बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, उस टाइम बहुत ज़्यादा सती प्रथा चलता था। ठीक है, उस टाइम आपका स्लेवरी बहुत ज़्यादा चलता था, बिल्कुल मार्केट में स्लेव जो थे वो सोल्ड होते थे बहुत ज़्यादा, तो आपका सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी। वुमेन की कंडीशन चाइल्ड मैरिज थी, और वुमेन की कंडीशन भी जो थी वो और भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि ख़राब कंडीशन पे ही वो चल रही थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रैवलर्स जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बिल्कुल बैड थी। सती प्रथा के बारे में तो उन्होंने बहुत बड़ा जिक्र किया है, पूरी एक स्टोरी दी है कि एक 12 साल की लड़की थी, उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो बिल्कुल मासूम प्यारी सी थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। फिर देखा ये गया कि उसके फीट को, उसके हैंड को बांधा जा रहा था और उसी पे उसको लेटा दिया गया था, जिससे उनके सामने, मतलब ये ट्राइबलर्स के सामने उसके बदन को सती कर दिया गया, मतलब उनके साथ उनके बदन, उनको भी, मतलब उनकी बॉडी को भी जला दिया गया। ये पूरी एक जिक्र स्टोरी पे की गई है। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी भी दे देगा पैसेज में, और अगर ये स्टोरी देगा कि पैसेज में बोल देगा कि किसने ये डिस्क्राइब किया था, या फिर ये बताओ इस पैसेज के अकॉर्डिंग कि वुमेन की कंडीशन क्या थी, क्या उस टाइम सती प्रथा थी कि नहीं थी, तो ये सारी चीज़ को भी आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक लॉ इज़ नोन एज? इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं? जजिया, शरिया, उलेमा, या हदीस? इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, जजिया, शरिया। जजिया जो था वो एक आपका टैक्स था। उलेमा बोलते हैं हाफिज को,
ठीक है। हदीस जिसमें आपका जिक्र किया गया हो कि किस तरीके से लाइफ जीनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, कैसे प्रॉफिट मोहम्मद अपनी ज़िंदगी को जीते थे, तो वैसे हमें किस तरीके से लाइफ को जीनी चाहिए, वो कहलाता है हदीस, ठीक है। जजिया टैक्स था, उलेमा हाफिज़ को कहते हैं, जो कि कुरान या इस्लाम के बारे में बताते हैं। तो शरिया जो है आपका, जो शरिया है वो आपकी बेसिकली इस्लामिक लॉ को बोला जाता है। विच सिटी इज़ अ लार्जर अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता, सबसे लार्जर सिटी कौन सी थी इब्ने बतूता पे, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दौलताबाद जो थी, जिसको इब्ने बतूता ने कहा था कि ये सबसे बड़ी सिटी है। हु रोट द पान, किसने लिखा था द पान? द पान एक बेसिकली पोयम है, ठीक है। जिस टाइम उन लोगों ने आए थे तो उन्होंने देखा कि एक पान का एक पत्ता को खाया जाता है, उस पर पूरी एक स्टोरी इन्होंने बताई थी। तो कौन थे? अकबर, अलबरानी, इब्ने बतूता या अबू रज़ाक? आंसर है इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो था वो पोयम लिखे थे द पान। नेक्स्ट है द अपर पार्ट ऑफ रैम्पर्ट्स बिल्ड बाई, एक रैम्पर्ट जो बहुत बड़ी जगह थी उसको अपर पार्ट जो है उसका किस चीज़ से बनाया गया है? स्टोन से, ब्रिक से, सैंड से या मड से? तो आपका अपर पार्ट जो है वो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिक से बनाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाउ मैनी गेट्स वर देयर इन दिल्ली, टोटल कितने गेट्स थे दिल्ली में? 24, 32, 28 या 38? ऑप्शन नंबर बी 28। दिल्ली के कितने गेट थे उस टाइम? 28। व्हाट वर द प्लेस वर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी डन, कहाँ प्लेस, ऐसा कौन सा प्लेस था जिसमें से इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी को किया जाता था? एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड ऑल द एक्टिविटी, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के साथ साथ ऑल द एक्टिविटी डन। कहाँ ऐसा जगह था? तो उस टाइम बेसिकली टेम्पल रहता था, ये किंग पैलेस रहता था, या फिर नन बाजार रहता था, या नन ऑफ दिस। तो कहाँ जो था वो आपको सारी प्लेसेस पे मतलब कि सारी इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटी देखने को मिलती थी, तो वो बाज़ार था। बाज़ार का जब सल्तनत पीरियड में बाज़ार का टाइम जो था, सल्तनत पीरियड से पहले ही जो एक बाज़ार बेसिकली कहलाता था वो बाज़ार बनना शुरू हो गया था। पहले के टाइम पे आप पढ़ोगे जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन या उस टाइप के सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो आप उसमें ये देखोगे कि जितना भी होता था, जितना भी सोशल वर्क होता था या ग्राउंड वर्क होता था, वो आपका एक बड़े से टेम्पल में होता था या फिर एक बड़े से गोडाउन, मतलब इस तरीके का अनाज रखा जाता था गोडाउन में या टेम्पल होता था बेसिकली, जहाँ पे आपका सारा वर्क होता था। बट धीमे धीमे क्या हुआ था कि धीमे धीमे जो है ये बाज़ार एक बनने लगा था जिसमें सारे तरीके की एक्टिविटी होना शुरू हो गए थे। लोग वहाँ पे अपनी सोशल एक्टिविटी मतलब बातचीत भी करते थे, मिलना जुलना हो गया। जैसे बेसिकली अभी का आप बाज़ार देखे होगे तो आप बाज़ार में देखोगे कि हर कुछ होता रहता है, कहीं पे डांस भी चलता रहता है, कहीं पे कोई शो भी चलता रहता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारी चीज़ें मिलती हैं एक जगह पे आपको, तो उस चीज़ को बाज़ार कहते हैं जहाँ पे हमको हर कुछ मिलता। तो यहाँ पे भी यही था कि व्हाट आर द प्लेस वेयर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी डन, तो वो था बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर, वेयर इज़ द मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर, कौन सा मार्केट प्लेस था जहाँ पे मेल और फीमेल जो थी वो गाना गाती थी? दिल्ली, पुणे, किंग्स कोर्ट या दौलताबाद? तो इसका भी ऑप्शन होगा दौलताबाद, क्योंकि दौलताबाद बहुत वन ऑफ द फेमस था जहाँ सब कुछ होता था। और ये कहाँ था आपको पहले ही बताया गया, महाराष्ट्र में था ये, ठीक है, जो कि बहुत फेमस था, जिसके बारे में अपने बतूता बहुत जिक्र किए हैं दौलताबाद के बारे में, ठीक है। हु इज़ हकीम, हकीम कौन है? लॉयर्स, फिजिशियन, मुल्ला या पंडित? हकीम किसको बोलते हैं? ये एक बेसिकली उर्दू वर्ड है हकीम, ठीक है। तो आप बहुत बार वैसे सुने भी होंगे कि हकीम के पास जाने की तुमको ज़रूरत है, तो ये बताओ कि हकीम किसको बोलते हैं? फिजिशियंस को बोलते हैं, ठीक है, फिजिशियंस को हकीम बोलते हैं। और क्या कहते हैं, आपका पंडित तो नहीं होगा क्योंकि पंडित तो आप लोग बेसिकली पंडित जी जो होते हैं वो वैद्य नहीं होते, वो वैद्य उनको अलग चीज़ कहलाते हैं, ठीक है। मुल्ला हाफिज़ को बोलते हैं, एक बेसिकली इसका उर्दू वर्ड हाफिज़ कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, फिजिशियंस।
और लॉयर्स बोलते हैं वकील को, ठीक है। और मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर हो तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके आप सारी प्रॉब्लम को अपने शेयर करो। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। ओके, बाय।